नागपुरी फ़िल्म से जुड़े, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े जो है तेज मुंडू जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे तेज सर कि अब जो है आदिवासी समाज की जो भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। मुंडारी कहे, कुड़ुक कहे या फिर अन्य भाषाएं जो है अब वो लोग नहीं बोलते हैं। अंग्रेजी में, हिंदी में ज़्यादा अपनी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगता है सर आने वाले जनरेशन में है जो है हमारी जनरेशन ये चीज़ जान पाएंगे कि हमारी भाषाएं क्या थी, क्योंकि अब जो है ये लुप्त होती नज़र आ रही है। एकदम सही बात है। क्योंकि हम अगर शुरू से ही देखें तो हमारे जो भी इधर की क्षेत्रीय भाषा है वो धीरे धीरे लुप्त हो रही है। जी बिल्कुल। और इसका कारण हम कह सकते हैं जो शहरीकरण जिसको हम कहते हैं, जो गांव से लोग आ रहे हैं और यहाँ के माहौल में जो रह रहे हैं और यहाँ पे उन जैसे कि हम कहेंगे यहाँ के जो रहने की जगह है उनका या जहाँ पे वो रहते हैं उनके अनुकूल नहीं है, क्योंकि उनकी भाषा बोली नहीं जाती है। जी बिल्कुल। और चूँकि दबदबा कुछ दूसरे समाज का बोल सकते हैं या अन्य भाषा बोलने वाले लोगों का है, तो कहीं ना कहीं वो उनके डेली प्रयोग में भी उतना नहीं आ पा रहे हैं और वो अपने बच्चों को भी वो सिखा नहीं पा रहे हैं। इसके कारण वो खुद नहीं बोल रहे हैं तो उनके बच्चों तक भी ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। लेकिन इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर आज नहीं जागेंगे तो पूरे तरीके से ये लुप्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोग अपनी परंपरा को जीवित रखने के लिए फिल्म डॉक्यूमेंट्री जो है काफ़ी दिनों से बनाते आ रहे हैं। उसमें आप अपने आदिवासी जो है सुर को मिलाते हैं, उसमें म्यूज़िक डालते हैं। तो लोग जो है अब इसको क्या लगता है सर, क्या कुछ कहेंगे कि हिंदी फिल्म हो, आदिवासी फिल्म हो या साउथ फिल्म हो, लेकिन सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्में जो होती है वो साउथ की फिल्में होती हैं। तो क्या लगता है सर हमारे ही जो झारखंड के लोग हैं हम लोग, वो हम अपने ही कल्चर के फिल्मों को पसंद नहीं करके साउथ की फिल्मों को ज़्यादा पसंद करते हैं? क्या कुछ वजह होगी? वजह हम ये बोल सकते हैं क्योंकि ये आर्ट में ऐसा है कि जो दिखता है वही बिकता है, वही चलता है। तो उस तरीके के फिल्म्स बहुत आ रहे हैं तो लोग उसी को देख रहे हैं। और जैसे अगर हम अपने क्षेत्रीय भाषा की फ़िल्म को बोलेंगे तो वो कम बनती है। तो हम कह सकते हैं हमारे लोगों के बीच में उतना ऑप्शन भी नहीं है उनको, है ना। तो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लोगों को काम करना होगा कि अपने फिल्मों को किस तरीके से अच्छी फिल्मों को किस तरीके से वो बनाएं और अपने लोगों के बीच में कम से कम वो परोसे, है ना। क्योंकि उनको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो लोग वही देखते हैं, है ना। और अगर रहेगा या उस तरीके से आएंगे फिल्में तो वो ज़रूर देखेंगे। तो कहने का मतलब कि थोड़ा हम लोग समय से थोड़ा पीछे ही हैं एक तरह से कहें। बहुत कुछ करना है, सीखना है और थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन चूँकि वो अभी बहुत बच्चे लोग भी इस तरीके के कोर्सेस कर रहे हैं तो हमको लगता है कि भविष्य में इस तरह का माने एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग अपने फिल्मों को देखेंगे। सर कहीं ना कहीं आप जो है आपका नाम जो है नागपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी जाना जाता है सर। और जिस तरह से आदिवासियों की म्यूज़िक होती है सर, जिसे कहा जाए उसे पिरोया जाता है तो पूरी धरती थिरकती है, लोग थिरकते हैं, झूमते हैं। जैसे कि अभी सरहुल पे ही पूरा झारखंड थिरकता हुआ दिखा था। तो सर ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ पर्व पे ही पूरा झारखंड थिरकता हुआ दिखता है म्यूज़िक पे, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ खो सी जाती है? हाँ सही बात है। सरहुल और जो बड़े बड़े पर्व है, कर्मा, ये सब बहुत एक इम्पोर्टेंट त्यौहार है। और चूँकि अभी जैसे हम देखेंगे गांव में भी पहले तो ऐसे परंपरा थी कि लोग हर शाम अखड़े में लोग बजाते थे, गाते थे। तो उस समय एक्चुअली क्या था कि लोग गांव में थे, माने जैसे कि अभी पलायन का भी बहुत समस्या है। बहुत लोग काम रोज़गार के लिए गांव छोड़ के चले गए हैं। अभी गांव जाएंगे तो आपको खाली खाली मिलेगा। जी बिल्कुल। तो वो भी एक कारण है कि लोग उस तरीके से जुट नहीं पा रहे हैं। तो जैसे कि आपका कर्मा या सरहुल में सब छुट्टी लेकर आते हैं वापस, तो एक तरह से उनका फिर से एक मिलन जैसा हो जाता है।
तो उस तरीके का चीज़ संभव हो पाता है और लोग माने इकट्ठा होते हैं, फिर जो उनके परंपरा के अनुसार है गाना बजाना वो करते हैं। सर कहीं ना कहीं आप म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो सर उसी से कहीं हट के हम कई सवाल आपसे कुछ सवाल पूछेंगे कि पहले अभी आपने गांव की बात कही थी सर, तो गांव से रिलेटेड पूछेंगे सर हम कि गांव में पहले ढाक नगाड़े जो होते थे वो बजते थे सर, ये जो है कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें लुप्त हो गई क्योंकि अब डीजे का ज़माना आ गया है, लोग ऑनलाइन म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, डीजे से म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, तो कहीं कहीं ढाक हो या नगाड़ा हो या अन्य ऐसे म्यूज़िक को ट्रांसफ़र नहीं कर पाए क्योंकि गांव में जैसे पहले क्या था कि हर शाम को जैसे लोग जुट रहे हैं, बच्चे भी जुट रहे हैं, तो इस तरीके से लोग सीख जाते थे। तो अभी जैसे हमारा आखड़ा एक तरह से बंद ही है क्योंकि लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वैसा लोग मिल नहीं रहे हैं। तो क्या सर पहले ज्ञान दिया जाता था अपने बच्चों को ढाक नगाड़ों के बारे में? नहीं, वो देख कर सीखते थे। जैसे कि आखड़े में जब सब कोई आते थे डांस करने के लिए तो जो वो एक रेगुलर रूटीन जैसा था, तो वो देखते 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 वो सीख जाते थे। जिनको रुचि होती थी बजाने का वो बजाते थे, जिनको गाने का वो गाते थे, तो इस तरीके से वो ट्रांसफ़र हो जाता था। लेकिन अभी चूँकि वो सारा बंद है इसलिए हम कह सकते हैं वो नहीं ट्रांसफ़र हो पा रहा है। और डीजे वगैरह का अगर हम बात करें तो उस पर बहुत काम हो रहा है, तो वो बहुत काम हो रहा है, वो रिलीज़ हो रहे हैं, बहुत से गाने आ रहे हैं और उस पार्ट अगर हम देखें तो वो बजाने वाले लोग नहीं हैं। तो ऐसे भी किसी को डांस करने के लिए तो कोई बजाने वाला होना चाहिए, तो कोई माने वैसा बजाने वाला उनको नहीं मिल रहा है, तो उनको आसान ये डीजे वगैरह हो जा रहा है, सिंपली वो कैसेट डाल रहे हैं और वो बजा रहे हैं और वो नाच रहे हैं, तो ये ऐसा हो गया। लेकिन माने कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं, है ना, नहीं चाहते हुए भी प्रॉब्लम्स हैं तो सर लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लमें जो है वो सामने आ रही है सर, तो लोगों को अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे, लोगों को क्या कुछ क्या क्या अवेयर करना चाहेंगे आप? एक तो सबको थोड़ा जागरूक होना होगा और चूँकि आखड़ा में ऐसा नहीं हो रहा है और जहाँ भी हो रहा है तो जो लोग जानते हैं वो लोग अगर अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे लोगों को सिखाएं तो हमको लगता है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि वो वाद्य यंत्र सब बजा नहीं पाएंगे। जो भी होगा, जो इसके बारे में बजाने के बारे में जो जानते हैं वो गांव में ही मिलेंगे आपको। और ऐसे कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो थोड़ा बहुत सिखाते हैं, तो वहाँ पर भी लोग जाके सीख सकते हैं, तो वो बहुत कम है लेकिन, है ना। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम तेज मुंडू हो गया और मैं झारखंड म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री के लिए साउंड रिकॉर्ड करता हूँ। तो जैसा कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके थे तेज मुंडू जी, जिन्होंने काफ़ी सारी बातें हमारे साथ जुड़कर बताई। उनका कहना है कि जो चीज़ें लुप्त होती जा रही है लोगों को उसे लेकर अवेयर करने की ज़रूरत है, चाहे वो ढाक हो, नगाड़ा हो या बिंगुल हो, इस तरह की चीज़ें जो है लुप्त होती जा रही है। और इनका कहना है कि लोगों को इस पर ट्रेनिंग लेना चाहिए और इस पर सीखना चाहिए ताकि ये जो परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त ना हो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 के साथ मैं रिपोर्टर नेहा।